स्प्रिंग वुड्स का 1 BHK का प्रॉपर्टी अभी मैं दिखा रहा हूँ जो कांदिवली ईस्ट में हनुमान नगर लोकेशन में बन रहा है। पहले मैं फ्लैट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिटेल बताता हूँ। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, CP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, PDF और वीडियोस के जरिए फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज़ है वो सब भी जानेंगे। यहाँ से इसका 1 BHK स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो फ्लैट का पैटर्न है वो स्टार्ट में इन्होंने किचन दिया हुआ है। पहले जो बड़े बड़े बंगले, रो हाउस और लग्जरियस फ्लैट में होता था वो इन्होंने 1 BHK में दे दिया है। इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म मिलता है। स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस, एंड में आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या माइक्रोवेव ओवन रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको हाइट वगैरह जो रहेगा फ्लैट का एज इट इज़ आपको मिलेगा। ये स्पेस 365 स्क्वायर फुट का है। और यहाँ पे बाहर आपको छज्जा मिलने वाला है। विंडो के साइड से आप देखें तो ये स्पेस आपको इधर लिविंग के लिए, और यहाँ आप रखना चाहें तो डाइनिंग रख सकते हैं, अदरवाइज वो आपके ऊपर है, बट डाइनिंग का स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे इन्होंने वॉश बेसिन का जगह दिया हुआ है, इस तरफ बाथ एरिया और इस तरफ टॉयलेट एरिया, ये 2 एरिया में इन्होंने डिवाइड किया है। और बेसिन का बड़ा सा जगह इन्होंने बाहर ही दे दिया है। प्राइजिंग यहाँ का बहुत रीजनेबल है। आपको मैं थोड़ी देर में प्राइजिंग की बात करता हूँ। ये हम आ गए बेडरूम में, जो मास्टर बेडरूम है। इतने कम स्क्वायर फुट में मास्टर बेडरूम के साथ इन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा फ्लैट का दिया है कि आप देखें तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मास्टर बेडरूम के साथ 1 BHK मिल रहा है। और आप देखें तो फुल फ्लैश में बाहर काम चालू है कंस्ट्रक्शन का, जो मैं थोड़ा आपको व्यू दिखा रहा हूँ। अभी मैं विंडो के साइड से आपको दिखा दूँ। इस तरफ वार्डरोब बना हुआ है, बेड, वार्डरोब, साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ये सब बनाने के बाद भी एक बहुत बढ़िया स्पेस आपको मिल रहा है। और इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो आपको फ्लैट है ना, ये प्राइस काफ़ी बढ़िया रीजनेबल प्राइस है। अंदर से व्यू दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल बताता हूँ कैसा है इसका। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Barnwal. अभी जो मैंने आपको 1 BHK दिखाया ना, प्रोजेक्ट का डिटेल की बात करूं तो ये हनुमान नगर कांदिवली ईस्ट में बन रहा है। G+23 स्टोरी टावर है ये, और 3 विंग की सोसाइटी है। करीबन 450 फ्लैट के आसपास इसमें 450 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है, जो नूतन ग्रुप डेवलपर डेवलप कर रहे हैं। करीबन 30 से 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट फील्ड में। और रेरा में, महारेरा के वेबसाइट पे आप जाके देखें तो मार्च 2025 में बिल्डर पोजीशन है और जून 2025 रेरा का पोजीशन डेट है महारेरा के अनुसार। 48% इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। 3rd स्लैब का इसका स्लैबिंग चालू है, 3rd स्लैब का काम इसका चल रहा है। पार्किंग, एक अलग से कार पार्किंग टावर दिया हुआ है जो सेम 22 माले का टावर रहेगा। ऑटोमेटिक कार पार्किंग टावर रहेगा जो OTP के थ्रू या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो ऑपरेट होगा। ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। यहाँ से आसपास में देखें तो काफ़ी अच्छा ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बड़े बड़े ब्रांड जैसे नूतन ग्रुप इसको डेवलप कर रहे हैं। नूतन ग्रुप के और भी आसपास में महिंद्रा का, और भी आप देखें तो UK रियल्टी का यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। ऑलमोस्ट ये हनुमान नगर जो चौल एरिया है, तो यहाँ पे देखें तो चारों तरफ उस चौल एरिया को कन्वर्ट करके कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में सारा कुछ रीडेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ पे सारा बेसिक
एमिनिटीज़ इसमें दिया हुआ है, स्विमिंग पूल छोड़ के बाकी सब कुछ दिया हुआ है। 1 रूम किचन, 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट्स हैं। 1 BHK जोड़ी अगर आप बड़ा फ्लैट लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। 1 BHK जोड़ी 214 स्क्वायर फुट का कारपेट है इसमें 1 रूम किचन का, जिसकी फ्लैट कॉस्ट 35 लाख टू 39 लाख यानी 35 लाख से लेके 39 लाख के बीच में है। और 1 BHK का 300 से लेके 400 यानी 300 स्क्वायर फुट से लेके 400 स्क्वायर फुट के बीच में 2-3 साइज में ये डिवाइड किया हुआ है। 2-3 साइज में ये फ्लैट है। तो अभी ये प्राइस काफ़ी रिजनेबल मिल रहा है आपको। 1 BHK का प्राइस यहाँ 70 लाख के आसपास आपको आता है। और 2 BHK की बात करूँ जो 625 यानी 620 स्क्वायर फुट का 2 BHK है, और प्राइजिंग जो आएगा आपको 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 12 लाख के बीच में है, यानी 1 CR टू 1.12 CR आपको आएगा। एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको मोबाइल पे या यूट्यूब के जरिए बता नहीं सकता, उसके लिए आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। और कुछ अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें। साथ ही साथ खरीदने के लिए भी आप हमें फ़ोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। जब से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब से लेके 10 साल तक मेरी टीम आपके साथ में रहेगी। बिकॉज़ रेरा के पोर्टल के नियम के अनुसार, महारेरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है उसके अनुसार एक बायर और एक बिल्डर का कनेक्शन खरीदने से लेके 10 साल तक रहता है। इवन आपको पोजीशन मिल जाता है, OC आ जाता है। लॉक एंड की होने के बाद भी 5 साल की डिफ़ॉल्ट लाइबिलिटीज़ डेवलपर का होता है कि अगर बिल्डिंग में कहीं क्रैक आ रहा है या कहीं लीकेज हो रहा है या कोई टाइल्स मार्बल्स टूट रहा है तो उसको रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, बना के देना, ये डेवलपर का काम है। आप रेरा के पोर्टल के वेबसाइट पे जाके ये सब चीज़ों का स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने कस्टमर होने का, अपने बायर होने के पावर को आप जान सकते हैं और आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको हम CP जो रेरा में रजिस्टर्ड है, रेरा के नॉर्म्स के अनुसार हम लोग लीगली काम करते हैं। अपने कस्टमर्स को बाइंग से लेके पूरे 10 साल तक उनको सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको खरीदने के लिए आप हमें ज़रूर फ़ोन करें, या फिर डिटेल भी जानना हो हमें आप फ़ोन करें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है। साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।